हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सरल केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बैंड मॉडल या बैंड सिद्धांत बोलते हैं, बैंड थ्योरी। तो ये हम लोग का बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है बैंड मॉडल। तो बैंड मॉडल हम लोग का यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड पे पढ़ा जाता है कि मेटेलिक बॉन्ड धात्विक बंध कैसे निर्माण कर सकते हैं बैंड मॉडल के द्वारा। तो मेटेलिक बॉन्ड में हम लोग 3 टाइप से पढ़े हैं। पहला था सी मॉडल, दूसरा है हम लोग का वैलेंस बॉन्ड मॉडल और तीसरा होता है बैंड मॉडल। तो बैंड मॉडल के द्वारा हम लोग मेटेलिक बॉन्ड कैसे निर्माण कर सकते हैं, उसका स्पष्टीकरण कैसे कर सकते हैं, उसको सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का टॉपिक बैंड मॉडल को। तो मेटेलिक बॉन्ड की स्पष्टीकरण या मेटेलिक बॉन्ड का स्पष्टीकरण आणविक ऑर्बिटल की धारणा का उपयोग करते हुए बैंड मॉडल द्वारा सफलतापूर्वक किया जाता है। आप लोग ये एक वर्ड आया होगा थोड़ा सा, आणविक ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसके जस्ट ये बैंड मॉडल का थ्योरी है, उसके जस्ट नेक्स्ट हम लोग का यूनिट में है, उसमें सीखेंगे बैंड मॉडल आणविक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता क्या है। तो देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग 2 हाइड्रोजन लेते हैं, 2 हाइड्रोजन का एटम, और यहाँ पे ये क्या देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये एक हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन परमाणु बोल सकते हो आप लोग, और ये भी एक हाइड्रोजन एटम है। तो दो हाइड्रोजन एटम, एक नीचे एक आएगा इसका ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल इस तरीके से ऊपर आता है। तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक ये बात कि यहाँ पे एनर्जी का आरेख बनाना मत भूलिएगा। एनर्जी अगर भूल जाते हैं तो पूरा का पूरा हम लोग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूरा गलत हो जाता है। तो ये हो गया। देखिए यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर में नहीं जाएंगे, पहले नीचे आएंगे हुंडा के नियम के अनुसार से, और ये ऊपर वाला खाली रहेगा। तो अब देखो, इसको शो क्या करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये वाला जो हायर वाला एनर्जी वाला है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हो गया। तो इसको किस से शो कर सकते हैं हम लोग, बी से शो करते हैं, और इसको स्टार से शो किया जाता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे उसमें, देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो जनरली थोड़ा सा भी ये समझ लो कि इस तरीके से हम लोग 2 हाइड्रोजन एटम अगर मिलाते हैं तो 2 कक्षक बनेंगे। 2 कक्षक अगर भाग लेते हैं 2 कक्षक बनेंगे, 3 कक्षक अगर भाग लेंगे तो 3 कक्षक बनेंगे, और n कक्षक भाग लेंगे तो n कक्षक बनेंगे। बस यही थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। धात्विक बंध या मेटेलिक बॉन्ड के बॉन्ड थ्योरी के अनुसार क्रिस्टलाइन मेटेलिक सॉलिड को एक सिंगल मैक्रोमोलेक्यूल माना गया है। जो क्रिस्टलाइन मेटेलिक सॉलिड होते हैं वो मैक्रो मतलब कि बड़ा सा मॉलिक्यूल माना गया है, जिसके सभी अवयवी एटम के ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन या रैखिक संयोजन से क्रिस्टल के आणविक कक्षक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे कि देखिए, पहले में हम लोग क्या था, ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम लीनियर कॉम्बिनेशन से हम लोग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए हैं। तो उसी को बोला गया है कि लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे जरूरी है, जैसा कि बायोमोलिकुलर मॉलिक्यूल में होता है। बायोमोलिकुलर किसको बोलते हैं, अब उसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन लिए हैं, देखिए हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन ये हुआ, एक हाइड्रोजन ये हुआ, तो कितना हुआ टोटल हम लोग का 2 हुआ ना। तो इसीलिए बायोमोलिकुलर बोलते हैं। और अगर हाइड्रोजन एटम को कोई पूछता है तो ये बायोमोलिकुलर है कि क्या बोलता है, तो नहीं है बायोमोलिकुलर, मोनोएटॉमिक बोलेंगे इसको, ठीक है। अगर 2 अगर मिलते हैं तो उसको बायोमोलिकुलर बोलेंगे, अगर 3 मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइमोलिकुलर, 4 रहेंगे तो टेट्रामोलिकुलर। इस तरीके से देखना है। तो अब क्या बोला गया है कि चूंकि किसी धात्विक जालक या मेटेलिक लैटिस में एटम की संख्या अत्यधिक होती है। हम लोग देख चुके हैं सॉलिड स्टेट में क्या होता है, NaCl का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि वो छोटा मॉलिक्यूल होगा, लेकिन क्या है उसका लैटिस देखेंगे तो बड़ा सा दिखता है। इसलिए इसके अतिव्यापन ओवरलैपिंग के लिए बड़ी संख्या में ऑर्बिटल उपलब्ध रहते हैं। अतिव्यापन होगा, हम लोग अतिव्यापन भी देख लिए हैं, एस अतिव्यापन, sp अतिव्यापन, pp अतिव्यापन। अतिव्यापन कैसा होता है, ओवरलैपिंग कैसी होती है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब क्या है कि जिनके ओवरलैपिंग से बड़ी संख्या में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। देखिए मैं पहले ही बता दी हूँ,
ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बोली हूँ और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बोली हूँ, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग अब देखे हैं कि अब थोड़ा सा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। देखिए क्या बोल रहा है कि किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या अत्यधिक होने से ये एक दूसरे के इतने समीप हो जाते हैं कि इनका एक सतत बैंड, कंटिन्यूअस बैंड बन जाता है। यही कारण है कि इस सिद्धांत को बैंड थ्योरी कहा जाता है। यही कारण है, जैसे कि देखो हर सिद्धांत या मॉडल पढ़ोगे तो उस पे एक टॉपिक डिपेंड रहता है कि वो क्यों, आखिर उसका नाम ये क्यों पड़ा है। तो बैंड मॉडल है या बैंड थ्योरी है, उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अगर हम लोग इन मॉलिक्यूल या इन एटम को अतिव्यापित करते हैं तो हम लोग का एक कंटिन्यूअस बैंड मिलता है, सतत बैंड मिलता है अगर रिएक्शन करवाते हैं। और कंटिन्यूअस बैंड मतलब कि देखिए इस तरीके से एन कक्षक भाग लेंगे तो हम लोग ये डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें कौन सा बॉन्डिंग है और कौन सा एंटी बॉन्डिंग है। तो इसी के कारण इसको बैंड थ्योरी कहा गया है। हम लोग जान गए कि बैंड थ्योरी क्यों कहा गया है। अब क्या बोला है कि जब एन ऑर्बिटल संयोग करते हैं तब एन मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनते हैं। ये तो सिद्ध हो गया था क्योंकि हाइड्रोजन को हम लोग 2 हाइड्रोजन को ऐड करवाए थे तो कितना ऑर्बिटल बना था, 2 बना था, नया वाला ये बना है ना, जो ऊपर और नीचे लिख रही हूं मैं वो नया बना है। और एनर्जी टर्म में लिखना मत भूलिएगा, ये हो गया एनर्जी, ऊर्जा जिसको बोलते हैं, जिसमें से n/2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आबंधी कक्षक और n/2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्रति आबंधी कक्षक होते हैं। पहले ही बता दिए हैं, इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। और ये हाफ हुआ ना, जब 2 n अगर रहेंगे तो n/2 बॉन्डिंग बनेंगे और n/2 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। तो n की जगह 2 लेते हैं तो 2/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। वैसे ही अब हम लोग क्या देखेंगे कि देखिए अब एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे इसको बोला गया है। अभी तो थ्योरी हो गया, अब देखो पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 2 लिथियम का एटम ले लेते हैं, ठीक है। एक लिथियम का एटम ये हुआ और दूसरा लिथियम का एटम ये हुआ। तो लिथियम में जैसे कि देखो यहाँ पे मैं एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों ली हूँ, हाइड्रोजन में जैसे ले रहे थे तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 1s2 2s1। तो इसीलिए जो आउटर ऑर्बिटल में रहते हैं इलेक्ट्रॉन उसी को लिया जाता है, इनर वाला को नहीं लिया जाता है। तो आउटर वाला को मैं ली हूँ, इनर को नहीं लिए हैं। तो क्या है यहाँ पे देखिए 2 कक्षक भाग ले रहे हैं तो 2 कक्षक बन रहे हैं, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, एनर्जी ये तो है ना एनर्जी का क्रम नीचे से ऊपर, तो नीचे में आएंगे तो आधा को क्या बोलेंगे हम लोग बॉन्डिंग और आधे को क्या बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग, जब 2 था तब। अब जब दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3 लिथियम का, तो लिथियम का एक मॉलिक्यूल ये हुआ, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं है एटम है, एक एटम ये हुआ, दूसरा ये और तीसरा ये। तो जब 3 कक्षक भाग ले रहे हैं तो 3 कक्षक बनेंगे। देखिए 3 कक्षक में नीचे वाला कक्षक बॉन्डिंग कहलाता है, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग कहलाता है, ये तो सिद्ध हो गया। अब बीच वाला क्या कहलाता है, नॉन बॉन्डिंग कहलाता है, ये मत भूलिएगा। नॉन बॉन्डिंग मतलब कि वो पार्टिसिपेट उतना नहीं कर पाता जैसे कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग करता है वैसा वाला। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे में भरेगा, फिर तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेगा, तो ये हो गया। अब एन मॉलिक्यूल में देख लेते हैं, लिथियम का एन, सॉरी मॉलिक्यूल बोल रही हूँ, एटम है, थोड़ा सा ध्यान से, मॉलिक्यूल मत लिखिएगा एटम लिखिएगा। तो लिथियम का एटम ले लेते हैं, एन एटम। तो देखिए यहाँ पे, और आप लोग ये मत समझिएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं तो 2 ही होगा, ये एन है इसलिए डेस डेस करके यहाँ पे लिख दिए हैं। तो एन एटम भाग ले रहे हैं तो अब हम लोग ये नहीं सिद्ध कर सकते कि नीचे वाला बॉन्डिंग है कि ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग है, क्योंकि हम लोग का एन एटम है तो एन एटम है तो बहुत सारे यहाँ पे ऊर्जा स्तर बने होंगे, बहुत सारे बैंड बने होंगे। तो इसीलिए मेनली क्लोजली स्पेस्ड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कंस्टिट्यूटिंग ए बॉन्ड बोल रहा है कि इतने कक्षक रहते हैं यहाँ पे कि उसको देख नहीं पाते हम लोग। तो एन कक्षक भाग लेंगे तो एन नए कक्षक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ये सिद्ध हो गया। अब देखते हैं बैंड धारणा के अनुसार मेटल के अनेकों गुणों का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। इसे लिथियम की क्रिस्टल स्ट्रक्चर के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। ये हो गया, बैंड मॉडल के द्वारा हम लोग मेटल के अनेक गुण को
दर्शा सकते हैं, बोल रहा है कि लिथियम के क्रिस्टल के स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लेते हैं, कितना होता है 1s2 और 2p0 लिख सकते हैं हम लोग। क्यों लिखते हैं 2p0? क्योंकि ये 2 वाला कक्षक हम लोग का एक साथ रहता है, n कक्षक जिसको बोलते हैं हम लोग, और ये 2 और ये 1 को क्या बोलते हैं, n-1 कक्षक बोलते हैं। तो क्या बोला गया है कि माना कि लिथियम के क्रिस्टल में n एटम है, ये मिलकर 3 प्रकार की पट्टियां बैंड बनाएंगे। जो पहले हम लोग देखे हैं ना, ये वाला n एटम, तो 3 तरीके से पट्टी बनाएंगे, उसको देख लेते हैं। पहला वाला है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम को बता रही हूँ मैं पहले। देखिए इस तरीके से हम लोग को देखना है, इसी को करना है। ये 1s पट्टी है, 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल का है और ये 2p ऑर्बिटल का है। तो उसी को हम लोग थ्योरी के द्वारा बताएंगे कि कैसे होगा। अगर थ्योरी, चलो पहला देख लेते हैं 1s बैंड। लिथियम के 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो यहाँ पे लिख देते हैं 1s2, 2s1 और 2p0। ये हुआ। तो लिथियम के 1s इलेक्ट्रॉन में 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो हो गया हम लोग का, ठीक है। अतः जब n 1s एटॉमिक ऑर्बिटल परस्पर मिलते हैं तो 1s बॉन्ड का निर्माण होता है। अब हम लोग क्या किए हैं, एक नहीं लिए हैं लिथियम, कितना लिथियम लिए हैं, n लिए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 2 × n = 2n हो जाएगी। अर्थात यह बैंड इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरा होगा, पूरा भरा हुआ है। देखिए s में कितना टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रहते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, तो पूरा भरा हुआ है। और हम लोग क्या बोलते हैं, जो पूरा भरा होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है उतना, क्योंकि यह अंदर का कक्षक है और बाह्यतम संयोजकता कक्षक द्वारा ढक लिया जाता है, इसलिए इसका बंधन में कोई विशेष योगदान नहीं होता। सिंपल वही बोला गया है। इसे अचालक पट्टी या क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग बैंड कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि लिथियम के बैंड सिद्धांत के अनुसार से अचालक पट्टी या नॉन कंडक्टिंग बैंड किसको बोला गया है, तो किसको बोला गया है, 1s बैंड को बोला जाता है। अब देख लेते हैं 2s बैंड को। तो 2s बैंड को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिथियम का 2s ऑर्बिटल संयोजकता कक्षक और 2s इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये तो पता चल गया हम लोग को। क्या बोला गया है कि 1s2, 2s1, यहाँ पे 2p0, इसको संयोजकता कक्षक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे ना हम लोग, ये तो ढक लिया गया है इसके अनुसार से, तो वही बोला गया है। अब क्या है कि जब लिथियम के n एटम के 2s ऑर्बिटल परस्पर मिलते हैं तब 2s बैंड का निर्माण होता है। संयोजकता पट्टी भी कहते हैं, वैलेंस बैंड भी कहते हैं, बोल रहा है। क्योंकि 2s कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, इसलिए इसमें केवल n इलेक्ट्रॉन 1 × n इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसकी भराव क्षमता कितनी है, 2n है। क्योंकि s में कितना है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। अतः यह बैंड आधी भरी हुई है, आधी खाली है, आधी भरी हुई है ना। ऊपर का आधा भाग खाली होता है, पता चल गया हम लोग को। ऊपर व नीचे का आधे भाग का ऊर्जा अंतर इतना कम होता है कि सामान्य ताप पर भी ऊर्जा पाकर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर रिक्त भाग में जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ से इतना तक अलग है, एक मिनट, यहाँ ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो आधे भाग में भरा हुआ है और आधा भाग खाली है। तो अगर अच्छे से एनर्जी दें तो ये इलेक्ट्रॉन ये ऊपर में जा सकता है, तो उसी को बोला गया है। देखिए क्या बोला है कि सामान्य ताप पर भी ऊर्जा पाकर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर रिक्त भाग में जा सकते हैं। इस अर्धपूरी 2s पट्टी को चालक पट्टी या कंडक्शन बैंड कहते हैं। मतलब कि कंडक्शन किसको बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह में फ्लो होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं बोल सकते, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गमन करते हैं, तो हम लोग का बॉन्ड किस तरीके से हो रहा है उसको देख सकते हैं, तो इसलिए कंडक्शन बैंड कहते हैं। पूरी भरी हुई 1s बैंड और अर्धपूरी हाफ फिल्ड 2s बैंड की एनर्जी में इतना अधिक अंतर होता है, इसलिए 1s बैंड के इलेक्ट्रॉन 2s बैंड में नहीं जा सकते। देखिए क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे इतना गैप होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन हम लोग का जंप करके 2s इलेक्ट्रॉन में नहीं जा सकते हैं, बोल रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि 1s और 2s बैंड के मध्य के अंतराल को वर्जित अंतराल या फॉरबिडन जोन कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। देखिए यहाँ पे मैं लिखी हूँ फॉरबिडन जोन। तो पहले से देखते हैं, देखिए हम लोग पहले देखते हैं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2, 2s1 और 2p0।
0। तो उसी को लिया गया है। देखिए ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल के लिए है और ये 2p ऑर्बिटल के 2p ऑर्बिटल पूरा खाली है और 1s पूरा भरा हुआ है और 2s एक एक है और ये n है, दो दो लिख रहे हैं, मतलब ये मत समझना कि दो ही ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, n ऑर्बिटल है। यहाँ पे आप लोग डेस डेस कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि n ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं आप लोग के। तो यहाँ पे पूरा भरा हुआ है तो वही बैंड मिल रहा है हम लोग को, फॉरबिडन नॉन कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आधा भरा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाकर यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे आ सकता है, तो कंडक्शन होगा यहाँ पे। अब क्या देख सकते हैं हम लोग, और क्या बोला गया है कि जो 2p पट्टी होती है, बैंड होती है, उसको हम लोग रिक्त 2p बैंड बोलते हैं। और यहाँ पे अब देखो ओवरलैपिंग क्यों हो रही है, क्योंकि p और p के बीच में हम लोग का ओवरलैपिंग होता है, s और p के बीच में ओवरलैपिंग होता है और s और s के बीच में ओवरलैपिंग होता है। और ओवरलैपिंग कब होता है, जब हम लोग का इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है या अधिक हो रहा है, तो दोनों कंट्रीब्यूट करके एक बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग का होता है। जैसे कि एस एस ओवरलैपिंग क्यों होता है, जैसे कि हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये एस कक्षक है, ये एक्स कक्षक है, तो ये इस तरीके से बॉन्ड बना करके हम लोग का मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए ये ओवरलैपिंग के कारण ही हम लोग का यहाँ पे बॉन्ड मिलता है, ओवरलैपिंग, या क्या बोलते हैं हम लोग, अतिव्यापन बोलते हैं। ये हो गया। अब देखो 2p बैंड बच गया। 2p बैंड, लिथियम एटम में 3 रिक्त 2p बैंड होते हैं, क्योंकि p कक्षक में कितना कक्षक भाग लेते हैं, 3 कक्षक रहते हैं, px, py और pz, ठीक है, जो परस्पर मिलकर 2p बैंड का निर्माण करते हैं। इस पट्टी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि रिक्त हो रहा है। इसमें अधिकतम 2 × 3n = 6 इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता होती है, क्योंकि यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। 2s और 2p एनर्जी बैंड में ऊर्जा का अंतर इतना कम होता है कि ये एक दूसरे का ओवरलैपिंग कर लेते हैं और एक अर्धपूर्ण सतत पट्टी बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे एनर्जी गैप इतना कम है इसलिए तो ओवरलैपिंग कर पा रहे हैं, और यहाँ पे एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि यहाँ पे फॉरबिडन जोन हो जा रहा है, तो यहाँ से ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही है। तो ये हो गया हम लोग का 2p बैंड। अब क्या है, जब लिथियम मेटल पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तब 2s बैंड के इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त एनर्जी लेकर बैंड के हाई एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। वही है 2s से 2p में जंप कर रहे हैं, उसी को बोला गया है। चूंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिलोकलाइज्ड रहते हैं, इसलिए विद्युत ऊर्जा संपूर्ण धातु क्रिस्टल में सरलता से संचालित होते रहते हैं। अतः लिथियम की विद्युत चालकता का कारण उसमें अर्धपूरित चालक पट्टी का उपस्थित रहना होता है। वही है चालकता का, इसको पूछा जाता है कि लिथियम में किस तरीके से यहाँ पे कंडक्शन या विद्युत का चालन होता है, किसकी वजह से, तो किसकी वजह से होता है, अर्धपूरित हम लोग का जो लिथियम का है उसके द्वारा सरलता से संपूर्ण ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, लिथियम के 2s इलेक्ट्रॉन 2p में जंप करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे या 2s से 2s में जंप करते हैं या 2p में जंप करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह पे होता है। देखिए यहाँ से मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इधर खाली है तो इधर जा सकता है, या इधर पूरा भरा हुआ है तो इधर आ सकता है, तो वही है कारण विद्युत चालकता का, इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन होता है। अब देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप में विचरण करते रहते हैं, वो तो करेंगे ही, आधा खाली रहेंगे, जैसे कि एक कमरा रहता है तो मान लो इधर है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेंगे, और मान लो ऊपर में रहता है इलेक्ट्रॉन तो वो इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करेंगे। तो इस आधार पर बेरिलियम की व्याख्या भी की जा सकती है, जैसे कि लिथियम की व्याख्या कर रहे हैं हम लोग, बेरिलियम की। अब देखते हैं बेरिलियम का एग्जाम्पल लेकर, तो क्या बोला गया है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, ठीक है, 2p0 भी है, कोई बात नहीं, 2p0 लिखना चाहते तो वो भी लिख सकते हो। अब क्या है, 2s ऑर्बिटल फील्ड है, इसलिए इसमें निर्मित 2s ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे होते हैं और इनसे निर्मित 2s बैंड भी पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए, जिसके कारण यह एलिमेंट विद्युत रोधी प्रकृति का होना चाहिए, मतलब कि नॉन कंडक्शन होना चाहिए। तो अब देखते हैं, देखो हम लोग को ये भी पता है कि बाह्य इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन अगर हाफ फील्ड है या हाफ फील्ड से कम है तभी हम लोग का कंडक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे तो फुल फील्ड है, तो फुल फील्ड में क्या होता है, थोड़ा सा ये अलग है, इसको भी पूछता है क्वेश्चन में, किंतु 2s
और 2p एनर्जी बैंड में इतना कम अंतर होता है कि ये एक दूसरे का ओवरलैपिंग कर लेते हैं। परमाणु देखिए 1s2 2s2 और 2p0, इतना एनर्जी गैप कम होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जम कर लेंगे, जिससे 2s संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन रिक्त 2p पट्टी में सरलता से चले जाते हैं। अतः बेरिलियम भी विद्युत का सुचालक हो जाता है। जनरली देखोगे तो आप लोग ये समझोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकर कि ये तो पूरा फील्ड है, तो किस तरीके से इसमें विद्युत का चालन होगा। तो क्या होता है, 2p यहाँ पे खाली है पूरा, तो 2s का इलेक्ट्रॉन हम लोग का 2p में जंप कर लेता है, इसलिए यहाँ पे विद्युत का चालन होने लगता है, इसलिए विद्युत का सुचालक बन जाता है यहाँ पे। अतः वे धातु विद्युत के सुचालक होते हैं जिनमें अर्धपूरित बैंड होता है अथवा पूर्णपूरित बैंड का ओवरलैपिंग करते हुए रिक्त बैंड होते हैं। ये हो गया। देखिए यहाँ पे ये अचालक के लिए, ये अर्धचालक के लिए है और ये चालक के लिए। ये पूरा का पूरा फील्ड है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा और ये अचालक है। और देखो यहाँ पे हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड है मतलब कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जम कर सकते हैं, या यहाँ से अगर फील्ड है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जम कर सकते हैं। ये एक दूसरे में गमन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे चालन होता है। तो ये हो गया हम लोग का टॉपिक बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी के अनुसार से हम लोग इसमें बता सकते हैं, बेरिलियम इसका थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। लिथियम तो हम लोग को पता चल जाएगा क्योंकि लिथियम का आउटर में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बेरिलियम में पूरा फील्ड है एस, तो थोड़ा सा लगता है वहां पे पेपर टाइम कि ये आखिर में ऐसा क्यों होता है। तो कारण क्या है कि 2s के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2p0 में आसानी से वो ओवरलैपिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी दोनों की बराबर है लगभग, ठीक है ना। तो ये मेटेलिक बॉन्ड किस तरीके से होगा, ओवरलैपिंग के द्वारा यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड बन रहा है। तो ये हम लोग का टॉपिक फिनिश हो गया, बैंड थ्योरी। ये नोट्स आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का नेम है, टेलीग्राम चैनल का माई सरल केमिस्ट्री। धन्यवाद।